हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं ऊष्मीय प्रसार गुणांक की, जो किस में हम पढ़ा रहे हैं, हीट एंड टेम्परेचर में। हीट एंड टेम्परेचर का जो पार्ट सेकेंड है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऊष्मीय प्रसार गुणांक की बारे में हम चर्चा करेंगे। ऊष्मीय प्रसार गुणांक तीन टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स आप डालिएगा रेखीय प्रसार गुणांक। क्या चीज़? रेखीय प्रसार गुणांक। मेरे साथ नोट करके चलिए। रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है। रेखीय प्रसार गुणांक को जनरली हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे? अल्फा से। किससे दर्शाते हैं? अल्फा से। और ये अल्फा बराबर होता है डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी। डेल एल क्या है? तो डेल एल है दोस्त मेरे लंबाई में परिवर्तन, चेंज ऑफ लेंथ। एल क्या है? प्रारंभिक लंबाई। डेल क्या है? ताप में परिवर्तन। ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा डेल एल अपान एल इंटू डेल टी। क्लियर है ना बात? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रही है? चलिए, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्या होता है दोस्त मेरे? दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, अब इसको एरिया एक्सपेंशन बोल देंगे, है ना। एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अब हम बात करते हैं एरिया के बारे में। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? बीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्त मेरे? तो बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब ये बीटा बराबर क्या हो जाएगा? डेल ए अपान ए इंटू डेल्टा टी। बीटा बराबर क्या हो जाएगा? डेल ए अपान ए इंटू डेल ए क्या है? एरिया में परिवर्तन का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए हम A2 से A1 कितना हुआ, ये A है जो है, A है प्रारंभिक एरिया। ये ताप में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ का बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेल ये क्या है? तो चेंज ऑफ एरिया। ठीक है। तीसरा डालिएगा आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक है ना, वॉल्यूम है ना, एक्सपेंशन कोफिशिएंट। आयतन, अगर हम आयतन की बात करें तो इसको आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो गामा से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें, गामा बराबर हो जाएगा डेल वी अपान वी इंटू डेल टी। गामा बराबर क्या हो जाएगा? डेल वी अपान वी इंटू डेल टी हो जाएगा। क्लियर है? एक रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में। एक कौन सा रिलेशन है? तो दोस्त मेरे एक रिलेशन होता है बीटा बराबर अल्फ़ा बीटा इंटू गामा में। इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? 1:2:3। 1:2:3 का इसमें रिलेशन होता है। बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 अल्फ़ा। बीटा बराबर 2 अल्फ़ा। गामा बराबर हो जाएगा 3 अल्फ़ा। ठीक है।
और गामा यहाँ से लेंगे, अगर गामा बराबर हो जाएगा तो गामा बराबर क्या हो जाएगा 3/2 बीटा, 3/2 बीटा। नहीं समझ में आया, गामा बराबर क्या हो जाएगा 3/2 बीटा। भैया मेरे अल्फ़ा की जगह अगर इन दोनों वैल्यू को अगर हम लेंगे, इन दोनों वैल्यू को कैसे लेंगे, देखिए अगर बीटा यहाँ पे अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बीटा/2 हो जाएगा। और गामा में रख देंगे, गामा बराबर 3 इंटू बीटा/2, तो गामा बराबर हो जाएगा 3 बीटा/2, 3 बीटा/2। वही हमने लिखा हुआ है। समझ बता रही है कैसे आया ये, बिल्कुल समझ में आपको आनी चाहिए, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब समझ में आएगा टॉपिक बाई टॉपिक, और ये कर लीजिएगा आप, डेफिनेटली मारिए। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपका 100% हो जाना है, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे न्यूमेरिकल्स बनते ही बनते हैं। कैलोरीमिति की का सिद्धांत, कौन सा, कैलोरी मिति का सिद्धांत, कैलोरीमिति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है, थ्योरी ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे इसको, इसका सिद्धांत क्या है। जैसे हमने कोई अपना हॉट लिक्विड लिया एक वेसल्स में, अगर ये हमारा कोई वेसल्स है, ठीक है, ये कोई वेसल्स है, इसमें हम हॉट लिक्विड लिए, क्या लिए, हॉट लिक्विड, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि हमने क्या लिया, हॉट लिक्विड ले लिया है, और दूसरा वेसल्स हमने लिया है, दूसरा बर्तन ले लिया है या बीकर ले लिया है, इसमें हमने कोल्ड लिक्विड को ले लिया है। किसको ले लिया है, कोल्ड लिक्विड, मतलब गर्म जल को ले लिया है, गर्म जल हो गया इसमें ठंडा जल मान लीजिए ले लिया है, ठीक है, गर्म और ठंडा जल। पहले अगर हम बात करें इस वाले बीकर की बात करें, तो इसका जो मान लीजिए ठंडे वाले का C1 क्या है, हमने क्या बताया था, C1 क्या था आपका भैया, विशिष्ट ऊष्मा था कि नहीं था, C1, इसकी विशिष्ट ऊष्मा C1 भैया, ये फार्मूला बताया था Q बराबर mc डेल्टा T। तो C क्या था, विशिष्ट ऊष्मा, Q क्या था, हीट था, है ना। तो पहले वाले बीकर का C1 और द्रव्यमान इसका M1, दूसरे वाले का C2 और द्रव्यमान M2। अगर इस वाले से सेकंड वाले बीकर का अगर यहाँ टेम्परेचर T2 है, ठीक है, और बीच वाला मिडिल मान लीजिए इसका टेम्परेचर T है और इसका टेम्परेचर T1 है, तो किससे किससे ट्रांसफ़र होगा, तो हॉट लिक्विड से कोल्ड लिक्विड में आपका हीट ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर फर्स्ट सेकंड हॉट लिक्विड जो है सेकंड वाला बीकर, इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किससे, T से कंपेयर करेंगे तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और ये जो मिड वाला पॉइंट है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है किससे, T1 से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है ना। देखिए अब पूछेगा कि फॉर सेम लिक्विड, अगर पूछ दे कि फॉर सेम लिक्विड के लिए क्या होगा, तो भैया मेरे फॉर सेम लिक्विड के लिए अगर पूछेगा तो C1 बराबर C2 हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर सेम लिक्विड पूछ दिया तो C1 बराबर C2 हो जाएगा। कैलोरीमिति का सिद्धांत कहता है कि गर्म पानी द्वारा दी गई हीट, गर्म पानी द्वारा दी गई हीट बराबर ठंडे पानी द्वारा
ली गई हीट, ठीक है। गर्म पानी द्वारा दी गई हीट बराबर ठंडे पानी द्वारा ली गई हीट, यानी ली गई हीट बराबर दी गई हीट, दी गई हीट, ठीक है। तो ली गई हीट हमारा क्या होगा, ली गई हीट M1 हो जाएगा, ठीक है। M1 C1 था, और डेल टी की जगह क्या हो जाएगा, टी में से हम इसको घटाएंगे, यानी टी हमारा बड़ा है तो टी माइनस T1, इस बात को समझिएगा। अब दी गई हीट क्या है, तो भैया मेरे दी गई हीट M2 C2 T2 माइनस T2 माइनस T1, सॉरी T2 माइनस T1, क्योंकि T2 से हम T1 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि हॉट से कोल्ड में हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए ये हमारा बनेगा, ठीक है। ये अलग अलग लिक्विड के लिए है, एक बात का ध्यान रखिएगा, अलग अलग लिक्विड के लिए, ये अलग अलग लिक्विड के लिए। अगर फॉर सेम लिक्विड के लिए होता, सपोज दैट अगर सेम लिक्विड के लिए हो गया, तो हमने अभी बताया कि C1 बराबर C2 हो जाएगा। इसका मतलब ये सेम लिक्विड के लिए ये फार्मूला हो जाएगा, T माइनस T1 बराबर M2 T2 माइनस T1, ये हो जाएगा आपका सेम लिक्विड के लिए। ये किस में हो जाएगा, आपका सेम लिक्विड के लिए। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही इतनी, ये जो हमने अभी बताया ये समझ में आया कि नहीं आया, फॉर सेम लिक्विड के लिए आपका ये हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो इस जो हमने अभी ये पढ़ाया, अभी ये हमने आपको बताया भैया मेरे इस फार्मूले पे ये डायरेक्ट पूछता है कि इसका क्या ग्रेटर देन होगा, क्या वो होगा। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ बात आ रही है। तो ये क्वेश्चंस, ये आप थ्योरी इसको याद करिएगा, ठीक है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, इसके बेस पे हम 2 से 3 क्वेश्चंस अभी कराएंगे, आप उसको करते चलिए, ठीक है, नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चंस पे आ जाइए, ओके। चलिए पहला क्वेश्चंस लिखिएगा, पहला क्वेश्चंस आप नोट करिएगा, पहला क्वेश्चंस आपको नोट करना है, पहला क्वेश्चंस को क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। चलिए लिखिए कि दो तरल हैं, क्या हैं, दो तरल कौन कौन से हैं, दो तरल A और B, कोई एक है A और B, दो तरल है A और B, कौन सा A और B, 32 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस पर है, 24 डिग्री सेल्सियस पर है। जब मिश्रण में समान द्रव्यमानों में मिलाया जाता है, समान द्रव्यमानों में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का ताप लिखिएगा, नोट करिएगा, ठीक है, 28 डिग्री पाया जाता है। कितनी डिग्री, 28 डिग्री पाया जाता है, मापा जाता है, या पाया जाता है 28 डिग्री पाया जाता है, ठीक है। उनके विशिष्ट ऊष्मा किस अनुपात में है, उनके जो विशिष्ट ऊष्मा है किस अनुपात में है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यदि बात करें, दो बीकर हैं, मान लीजिए ये 32 डिग्री सेल्सियस, ये 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों को जो मिक्स करते हैं तो इसका टेम्परेचर हो जाता है 28 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। दोनों को जब मिक्स करते हैं तो इसका आता है यानी ये आपका कैपिटल T, ये आपका T1 और ये आपका T2। क्लियर हो रहा है बात कि नहीं।
भैया मेरे जब हम मिलाते थे, जैसे दो हमारा बीकर था यहाँ पे, इसका टेम्परेचर T1 था, ये हम मिला दिए तो इसका टेम्परेचर T हो गया, और ये T2 था, ये T1 था, तो T2 माइनस टी था, नहीं T1 माइनस टी होगा, T1 माइनस टी, और यहाँ पर हो जाता था क्या, T2 माइनस T1। तो सेम कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा है, T2 T1 और T, मतलब हाई टेम्परेचर है, फिर लो टेम्परेचर, फिर दोनों को मिक्स कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि समान द्रव्यमानों में मिलाया जाता है, तो जो फार्मूला होता है नोट कर लीजिए, M1C1 T2 माइनस या T माइनस T1 पहले कर लो, क्योंकि पहले द्रव्यमान T माइनस T1 बराबर M2C2 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, अब हम बात करेंगे यदि इसकी कि समान द्रव्यमान बोला है, इसमें क्या बोला है, समान द्रव्यमान बोला है, तो समान द्रव्यमान का मतलब हो गया M1 बराबर M2, यानी दोनों का ये समान हो जाएगा द्रव्यमान। तो इसमें आ जाएगा C1 इंटू कैपिटल T1 C2 कैपिटल T2 माइनस T1। ठीक है, अब देखिए, अब कौन सा फॉर्म, अब हमें C1 C2 की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात हमसे पूछा गया है, विशिष्ट अनुपात का पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसको नोट कर लीजिए कैसे, C1 इंटू कैपिटल T का मान कितना है 28, कैपिटल T का मान कितना है 28, और T1 का मान कितना है 24, बराबर C2 इंटू T2 का मान कितना है 32, T1 का मान कितना है 24। क्लियर, तो C1 इंटू इसमें सब सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4, इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो C1 अपान C2 बराबर हो जाएगा 8/4, यानी 4 दूना 8, यानी 2/1, यानी C1 इंटू C2 का जो रेशियो आ गया 2:1 आ गया हमारा, क्या आ गया 2:1 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं, सॉरी कहीं गलत हो गया क्या, ये 28 में से 4 आ गया, ये 32 में से अगर 24 को और T2 इसमें T2 नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गया इसमें, देखो सॉरी फॉर दिस यार, यहाँ देखो कह रहा है कि यहाँ हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पे कैपिटल T, ये तो अब यहाँ से हम लेंगे इसको 32, अब इसमें से घटाएंगे तो ये 28 हो जाएगा दोस्त मेरे, सॉरी ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ T होगा, नहीं समझे भैया मेरे, अगर इसमें से हम पहले इसमें से इसमें हमने माइनस किया, वो आप मिश्रण एलिगेशन जो लगाते हैं, तो इससे इसमें माइनस आपने कर दिया। ठीक है, फिर हम इससे इसमें घटाते हैं, तो T2 होगा, यहाँ T होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4/4, यानी 1:1 का ये आ जाएगा अनुपात। ये हमसे गड़बड़ होगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से पहले T यहाँ होगा T माइनस T1, और यहाँ जो होगा T2 माइनस T होगा। क्लियर है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, तो इसका आ जाएगा 1:1 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1:1। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसके तरफ हम चलते हैं। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर पानी को 50 डिग्री के 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है, 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है। मिश्रण का तापमान कितना होगा, मिश्रण का तापमान कितना होगा, क्या कह रहा है,
कह ये रहा है कि जो 30 डिग्री सेल्सियस है और जो 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसको मिक्स किया जाता है, तो ये वाला टेम्परेचर आपको बताना है कि ये T कितना होगा, ये T कितना होगा। तो हाई प्रेशर से इसमें घटाएंगे, कैसे करेंगे, 50 माइनस टी कर देंगे, क्लियर, 50 माइनस टी कर देंगे, तो T माइनस 30 कर देंगे, T माइनस 30 कर देंगे, पहले इसमें से फिर इसमें से ये घटा दिए भैया मेरे MC। और इसमें कह रहा है, इसमें MC1 जो भी है ये आपका 1 kg हम मान लेंगे इसका, ठीक है, 1 kg हम मान लेंगे कि इसका द्रव्यमान सेम है। अब इसमें 50 माइनस टी बराबर T माइनस 30, ठीक है, ये हो जाएगा 80 बराबर 2T, तो T बराबर हो जाएगा 80/2 यानी 40 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने इसका कराया, और भी क्वेश्चन हम आगे कराएंगे, ठीक है। वीडियो को यहीं रखते हैं, लॉन्ग वीडियो हो जाती है, आप सिन नहीं कर पाते, ठीक है। तो छोटे छोटे हम टॉपिक पे लेकर चलेंगे, ऐसे धीरे धीरे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो पड़ी हुई है, अब जा करके VK स्टडी 2.0 पर जा करके प्लेलिस्ट में आप सिन कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, पहले तो आप शेयर नहीं कर रहे हैं, कम से कम दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वो भी पढ़ लें, है ना। ओके।